स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। देखो, लैब असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन है 7 दिसंबर 2022 से 11 दिसंबर 2022 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने हैं। आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, आप सब भी तैयार होइए। परीक्षा संबंधी यहाँ पे कुछ आवश्यक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। परीक्षा केंद्र पर क्या क्या ले जाना है, परीक्षा के टाइम आपको किन सावधानियों को बरतना है और कैसे आप मोटिवेट रहेंगे, कूल रहेंगे, तभी आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से होगा। यकीन मानिए आपका परीक्षा बहुत अच्छे से होने वाला है। देखिए, सबसे पहले कूल रहें। कूल कैसे रहें? अब कैप्टन कूल के राज्य में रहते हैं ना, यानी झारखंड में रहते हैं ना, कैप्टन कूल भी यही रहते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी की। उनके जैसा कूल रहिए, डरिए मत, दिग्भ्रमित मत होइए, कौन क्या कहता है मत सोचिए, चुपचाप जाइए, भगवान का नाम लीजिए, एग्जामिनेशन दीजिए। और मैं आपको बता दूं एक चीज और, कूल रहने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप ये सोचना बंद कर दे कि मुझे ये एग्जाम निकालने हैं, लोगों ने क्या कहा, घर वालों को उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, उसको उम्मीद है, हटाइए। बस सोचिए कि मुझे ये एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस करने हैं और आप करके भी आएंगे। पॉजिटिव रहें और मोटिवेटेड रहें, मोटिवेटेड और पॉजिटिव। अब ये आएगा कहाँ से? देखिए, सकारात्मकता बहुत जल्दी आती नहीं है, लेकिन आपको आएगा इन सेंस में आ जाएगा कि आपको मतलब ये सोचना है कि मैं एग्जामिनेशन देने आया हूँ। यहाँ लाखों मतलब हजारों बच्चे हैं, हालांकि फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं। मैं समझता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन ये जो है ना बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला है, तो आप आराम से आप परीक्षा दे सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। पोस्ट भी बहुत है, भीड़ बहुत कम है। आप ये सोचिए कि जब आप सीजीएल या बाकी एग्जाम देते हैं तो वहाँ लाखों की संख्या में, कई लाख बच्चे होते हैं, यहाँ तो हजारों की संख्या में मात्र। तो आप सबसे पहले तो ये मोटिवेट रहें, इधर उधर की बातें मत सुने। मैं बोल रहा हूँ हजारों की संख्या में ही है, लाख में नहीं है। घबराएं बिल्कुल मत, और घबराना नहीं है। जब भी घबराहट हो, जब भी एक बकाहट हो या ये लगे कि मैंने पढ़ा नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जैसा सिलेबस दिया गया था और जैसा एग्जाम धड़ाधड़ डेट घोषणाएं हुई, वैसे में किसी का भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, 100% किसी का नहीं है। अब आपको लगे कि यहाँ इतने एक्सपर्ट लोग आए हैं, महानुभाव ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप मत सोचिए। आप सोचिए कि मैं जितना करके आया हूँ वो बेहतर है। तो आप पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, और सबसे बड़ा बात क्या है कि नो निगेटिव मार्किंग है। आपको सब जाके वहां पे टिक करने हैं। मैंने आपको डेमो लिंक के माध्यम से भी दिखाया है कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन में आपको करने हैं, वहां पे कुछ सावधानियां बरतनी है और आप पूरा भरिएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो पेपर 1-2 है, आपको आगे दिखा देता हूँ स्लाइड में। देखिए, पहले प्रश्नों की प्रकृति को समझना है कि प्रश्न किस प्रकार के पूछा है। यदि टफ प्रश्न है सबके लिए है, इजी है सबके लिए इजी है, थोड़ा दोनों के बीच है तो वो सबके लिए मॉडरेट है। क्या है, सोचे समझे फिर उत्तर दें। आपको यहाँ निगेटिव मार्किंग किसी में नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, ना पेपर 1 में है, पेपर 2 में भी नहीं है। पेपर 1 के लिए मैं एकदम निश्चिंत हूँ, आप लोग एकदम सब के सब पास होंगे। पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक लगाइएगा। ग्रेजुएशन मैंने ये पढ़ा था, अच्छा ये इसका आंसर है, आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 150 क्वेश्चन बना के आइएगा, निगेटिव नहीं है। परीक्षा केंद्र पर सबसे पहले आपको ले जाना है एडमिट कार्ड। तो मैं बोलता हूँ एक एडमिट कार्ड की जगह 2 प्रिंट कर लीजिए। अगर आपको लगता है थोड़े से भुलक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, तो अगर सब कुछ याद रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो एक एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, प्रिंट आउट जरूर रख लीजिए। फिर फोटो जरूर ले जाइए 4। इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार परीक्षा केंद्र पर फोटो मांगे जाते हैं, जैसे मिसमैच हुआ, नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ। 2 आईडी ले जाइएगा जिसमें एक आधार कार्ड हो, आधार नंबर आपने फॉर्म भरते समय दिया। एक ही आईडी वैसे मांगा गया है, बट आप 2 ले लीजिए, क्या पता उनका फेस मैच ना करे। कई बार हो जाती है एग्जामिनेशन सेंटर पे, मैंने देखा भी है। एक आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड जो भी है आपके पास, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ले जाना क्या है, तो एक तो मास्क लेने हैं आपको, मास्क बोला गया 3 लेयर का, और सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर का जरूरत उतना तो नहीं है, बट ले सकते हैं आप छोटा सा ट्रांसपेरेंट करके, बाकी वहां मिल जाते हैं। पानी का बोतल एक रख सकते हैं। बाकी आप एग्जाम पे बहुत अच्छे से जाइएगा, टाइम से पहुंचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीबीटी मोड में है। पहला जो पेपर है, पेपर 2 है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहला जो पेपर है उसके लिए टाइमिंग रहेगा 7:30 बजे रिपोर्टिंग, मतलब गेट खोलने का। गेट क्लोज होगा 8:30 तक, इसलिए पहले चले जाइएगा। ऐसा नहीं कि 9 बजे पहुंच रहे हैं, 9 से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है, इसलिए घुसने नहीं देंगे वो लोग। आप 7:30 से 8:30 के बीच में एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएंगे। थोड़ा पहन लीजिएगा गर्म कपड़े, क्योंकि ठंडी का टाइम है। दूसरा पेपर जो होगा 1:30 बजे से 2:30 बजे तक आपको गेट के अंदर घुस जाने हैं। ये 3 से 6 एग्जाम होगा सेकेंड पेपर, मतलब आपको सुबह जाना है, शाम को आना है, तो गर्म कपड़े थोड़े ले लीजिएगा। ये तो हो गया बातें। 3-3 घंटे का एग्जाम है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको बताता हूं क्या करना है। देखिए, माफ कीजिएगा, आपका 3 घंटा है ना, 3 घंटा जो है ना, आप एकदम कूल रख एग्जाम दीजिएगा। पेपर 1 में तो कोई टेंशन नहीं है, ये पेपर 2 के लिए मैं बता रहा हूँ।
चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो वाले हों। देखिए सबसे पहले एग्जामिनेशन में जाइए, सेकंड पेपर, तो परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए, उनको ध्यान लगाइए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों सेकंड पेपर के लिए, उनको याद कीजिए। पेपर 1 में भी याद कर लीजिएगा। माता पिता को याद कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और गुरु जिसे आप मानते हैं, इन तीनों चारों को बस यही रिक्वेस्ट कीजिए, निवेदन कीजिए, कहिए कि आज आप मेरा भरपूर साथ दीजिएगा। मतलब मेरा जो माइंड है बहुत अच्छे से यहाँ काम करे, नर्वस ना हूँ, घबराऊँ ना। और देखिए फिर 3 घंटा कैसा एग्जाम जाता है, बहुत शानदार जाएगा। मोटिवेट रहिएगा, कुछ मत सोचिएगा। जहां थोड़ा सा लगे ना कि लोग बहुत भीड़ है, मेरा कैसे होगा, बस एक ही चीज सोचिए कि मुझे नौकरी ही नहीं करना है, इसमें नौकरी लेना ही नहीं, मुझे लैब असिस्टेंट में नहीं करनी है नौकरी। फिर आप तुरंत मोटिवेटेड हो जाएंगे। जहां अपने ऊपर आप हावी किए, इधर की बातें उधर की बातें, इसने वो बोला था, उसने वो बोला था, आप फिर थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेट होंगे। मोटिवेट रहने का सबसे बढ़िया तरीका कि मुझे इसमें नौकरी ही नहीं करनी है, बट नौकरी तक जाने हैं, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाना है। परफॉर्मेंस ऐसा करके निकलूंगा कि एग्जाम में निकलने के बाद ये लगे कि हाँ मैंने आज कुछ कर डाला, आज मैंने गजब का ढा दिया। तो यही आप करिए। और मेरे तरफ से जितने भी लैब असिस्टेंट के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सभी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो। जैसे ही मेरे पास कुछ पेपर आएंगे, आपका पेपर डीलिंग भी कर दूंगा, ताकि आने वाले जो जैसे 7 से स्टार्ट है तो 7 को शाम तक आ जाएंगे पेपर। जो भी मेमोरी बेस्ड होगा, वैसे सीबीटी मोड में है तो पेपर तो मिलेगा नहीं, मेमोरी बेस्ड जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट भी करूंगा, ताकि आने वाले जो 8, 9, 10, 11 वाले एग्जाम हैं उनको कुछ आइडिया लग पाए। आप सभी एग्जाम में बिल्कुल कीप कूल होके जाइए, बहुत अच्छे से जाइए, एकदम टेंशन हटा दीजिए। दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, मत लीजिए। जब भी प्रेशर है बस सोचिए कि मुझे इसमें अब ये कुछ धारणा ये बना लिए होंगे, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, बाकी लोग पढ़ के जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी का भी सिलेबस 100% कंप्लीट है ही नहीं। आप सोचते हैं कि उसका है, वो सोचता है कि आपका है, बस यही है। यहाँ लैब असिस्टेंट में थोड़ा धीरज रखिए, अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे जाएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को। एक बार सभी को जय हिंद, और मुस्कुरा के जाइएगा, एग्जाम अच्छा जाएगा। धन्यवाद।